वो मुस्तफा बेवकूफ हमारी निगरानी कर रहा है। उसने वो लिफाफे की भी बात की थी। काश वो मुकम्मल पागल होकर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए। खैर, तुम आज रात की दावत के बाद यहाँ से गायब हो जाना, कुछ अरसे नजर ना आना। क्या मतलब? दरअसल वो हमें कैसे पागलों की तरह घूर रहा है। जो मैंने कहा है बस तुम वही करना कोराए। इशल साहिबा, चोर। हाँ मुस्तफा, तुम कहाँ थे? हर जगह ढूंढ रही थी तुम्हें। ये लो मेडिसिन, वक्त हो गया है। मैं ले लूंगा, रख दो यहाँ पे। तुम्हें पता होना चाहिए कि शाम में एक दावत है। कैसी दावत है? सबका ड्रेस कोड व्हाइट है। मैं अपने लिए जाकर खरीदूंगी, तुम्हारे लिए भी कुछ ले आऊं? ये दावत ईशल की है? नहीं मुस्तफा, हमारे पड़ोसी दावत दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, ईशल की दावत है। चलो अपनी मेडिसिन खा लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चली जाओ, ले लूंगा मैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। तो तुम फिर से घर आ गई नूर? मुबारक हो ईशल, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैं अपना सामान लेकर जा रही हूँ। मेरी जान, जब तुम अपने शौहर से सुलह कर रही हो तो फिर मुझे मुबारकबाद क्यों दे रही हो? शायद तुम खुद को बहुत अहम समझती हो, लेकिन मेरी दुनिया में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। अरे बस करो, छोड़ो भी ये दाइयों वाली बातें। तुम अच्छी तरह समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम्हारी सुलह हो गई है सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, खास तौर पर इस बात की कि तुमने अपनी जिंदगी जीने का फैसला कर लिया। मुझे लगता है कि हमारे दरमियान की बर्फ भी वक्त के साथ पिघल जाएगी। नहीं, वो बर्फ कभी नहीं पिघलेगी। हालांकि मैं इस घर से जा रही हूँ ईशल, लेकिन मेरी नजर इसी घर पर रहेगी। अगर तुम्हारी वजह से यहाँ किसी एक शख्स का दिल भी दुखा तो मैं ये घर आकर तुम्हारे सर पर गिरा दूंगी। मेरी जान, अगर इस घर में कोई दिल दुखाने वाली थी तो वो तुम थी। फिक्र ना करो, यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं। वैसे भी आज शाम एक छोटी सी दावत है, तुम भी आ जाना। लगता है शायद तुम ना आना चाहो, लेकिन बताना मेरा फर्ज था। क्यों? मैं तो यहाँ जरूर आऊंगी, आखिर मेरा ही घर है। ओके, व्हाइट कॉस्ट्यूम पहनना लाजमी है। मैं आसूदा साहिबा को भी फोन करती थी। हाँ जरूर करो, कहीं कोई कमी न रह जाए। आप सब लोग दो दो नाम लिखकर इस पोल में डालेंगे। मैंने अपना लिख दिया, ये रहा। मैंने भी लिख दिया। ठीक है मेरी जान, मगर याद रहे कोई अपना नाम किसी को ना दिखाए। हाँ भाई, मैं जरा एक नाम और भी लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, अब सारे नाम यहाँ मौजूद हैं और हम इसको इस तरह मिक्स कर देते हैं। जान, तुम चाहो तो पहली पर्ची तुम खोलो। अब्दुल रज़ाक। मैं तो ये क्या है? मैं तो बेटा ये क्या कुछ पुराना सा नाम नहीं है? नहीं, असल में मैंने सोचा था कि ये बड़ा जदीद नाम है सुमैया आंटी। सुमैया साहिबा, ये तो मजाक कर रहा है। उमर, तुम इसे कुछ नहीं कहोगे? बेटे तुम खेल से बाहर, डिस्क्वालीफाई। अच्छा ठीक है, मैंने एक और नाम लिखा था, उसे भी सीरियस मत लीजिएगा। अरे देखो देखो ना इसे उमर, मैं इसे अलग कर रही हूँ। तो जनाब अब मैं पर्ची निकाल रहा हूँ, तैयार रहिए। मैं ते अपने भाई के नाम के मामले में मजाक ना करना। अच्छा भाई, मैं खामोश हूँ। कमाल। ये तो मेरा है। चलो एक और निकालता हूँ। कमाल निकला है। कमाल। मम्मी, आपने भी कमाल लिखा था। नहीं, मैंने तो अपने बाबा का नाम लिखा था, यलमास। तो सुमैया आंटी, आप भी नाअहल करार दे दी गई। आ जाए इधर, आ जाए मेरे पास। अरे ये क्या उमर? जी हाँ, बस तुम देखती जाओ मेरी जान। अब एक और निकालता हूँ, 2 कमाल हो गए। अरे वाह, फिर कमाल निकला। कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे तुम लोग? आखिर हो क्या रहा है? बिल्कुल मजाक कर रहे मेरी जान, सब पर कमाल लिखा है। हम सब ने कमाल ही लिखा है। ये क्या बात हुई? बस दरमियान में मैंने अपनी वाली डाल दी थी ताकि थोड़ा मजा खराब ना हो। जान, तुम लोग क्या मेरे साथ खेल खेल रहे हो? मेरी जान,
तुम कमाल की माँ बनने वाली हो। देखो इन्हें, ये जज्बाती हो गए। यही कमाल है इस कैफियत का। अल्लाह करे कि मुझे भी ऐसे प्यार मिले सुमैया आंटी। तो हमारे बेटे का नाम कमाल होगा। देखो तो सही। कमालुनाल। यहाँ पर सब कुछ कवर किया जाएगा। हर जगह बिल्कुल सफेद होनी चाहिए। ठीक है मैडम, आप फिक्र ना करें। जबरदस्त। कोराय, तुम इन सब के ऊपर नजर रखो, मैं सलोन जा रही हूँ। इशल साहिबा, क्या बात कर सकता हूँ आपसे? बिल्कुल नहीं कर सकते कोराय, हम पहले ही बात कर चुके हैं। मैंने जो कहा है बस तुम वही काम करो। अब इस घर में मजीद कोई बात नहीं होगी और सुबह यहाँ से चले जाना। यानी हालू आएगा और मेरा रिश्ता अब्दुल्ला साहब से मांगेगा। अरे अम्मी, आज ना मांगे तो बेहतर है। आज के अलावा जब मांगना चाहे मांग ले। नहीं बेटी, आज नहीं, शायद अगले वीक में एक्सपेक्टेड आएगा वो। लेकिन तुम्हारे घर वाले अब नाक भौना चढ़ाने अरे लगे। फिक्र मत कीजिए, वो इशल है ना, सब संभालेगी। अरे वाकई उस औरत को डांट देनी पड़ेगी। काम ऐसा किया कि आदमी को बिल्कुल बंदर बना के रख दिया। सच कहूँ तो अम्मी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नूर अपा भी आखिर अपने शौहर के पास चली गई। मेरे ख्याल से ईशल इसी वजह से दावत दे रही है। हो सकता है। बेटी, इस दावत में कफन का रंग क्यों पहना जा रहा है? मुझे क्या मालूम अम्मी, शायद यही रस्म होगी। ऐसी रस्म जैसे बिल्कुल रूहें आई हुई हों। अरे अम्मी, अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें करी है। कौन कौन आ रहा है? सभी लोग आ रहे हैं अम्मी। ईशल ने सबको बता दिया होगा। उस औरत ने तो घर में जान डाल दी, जान डाल दी। या अल्लाह, मैंने वो घर भी ईशल की वजह से हासिल किया। वो मेरी अब से करीबी दोस्त है, किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। हाँ वही निकलो, तुम अपना काम करो जाके। देखिए कैसा लग रहा है। मेरी बेटी पर तो हर रंग जचता है। आखिर मैं बेटी किसकी हूँ? मैं ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ। फराज से बस जरा दिल कुछ खट्टा है। तुम तो मामला जानते ही हो। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बेफिक्र रहो। आ रहा हूँ मैं भी यही सोच रही हूँ। उनाल खानदान आहिस्ता आहिस्ता कंपनी में मुझे गैर मौसर बनाने की कोशिश करेगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे यहाँ आना हम सबके लिए बेहतर होगा भाई। ऐसा ही होगा, फिक्र मत करो।